कथा प्रारंभ हो रही, सुनो वीर हनुमान। आओ आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। आइए श्री राधे श्याम रामायण में हम और आप बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और सुन रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम जी, आज के प्रसंग में राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव भगवान से पूछा कि मैं चौथेपन में प्रवेश कर गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हुए, मुझे चौथेपन का आभास हुआ है। मैं रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहता हूँ और मैं भजन करना चाहता हूँ। राम सिया राम जय जय राम। हरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हनुमान। बोले भजन करना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा बहुत सुंदर बात है। हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, हर मानव को चौथेपन में परमात्मा के लिए भजन करना ही योग्य है। राम सिया राम। फिर उसके बाद बोला, गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, आप तैयारी करिए श्री रघुनाथ जी को राजा बनाने के लिए। राजा आए, सभा बुलाई और सभी सभा की क्या रुचि है ये जानकर श्री राम जी को राज्याभिषेक की तैयारियों का आदेश दे दिया है। और आज जैसे ही पता चला कि हमारे भगवान श्री राम जी राजा बनने जा रहे हैं, अयोध्या में उत्सव का माहौल हो गया। घर घर में बधाई बजने लगी, अति मंगल गान होने लगे, जय जयकार होने लगी है। मेरे राम राजा बनेंगे, ऐसा विचार सोचकर समझकर समस्त अयोध्यावासी मग्न हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। आइए इसके आगे की कथा। सब कहने लगे राजा राम होंगे, उचित है, योग्य है, बहुत अच्छी बात है। राम राजा होंगे। विधि का विधान क्या है वो अलग बात है, वो हम और आप दर्शन करेंगे। विधि क्या चाहता है और मनुष्य क्या चाहता है, किसी को कुछ पता नहीं है। पर आइए, अयोध्यावासी मग्न हैं, सबने कहा बहुत श्रेष्ठ है, उचित और अति श्रेष्ठ है। उठे सभी पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। सबने कहा उचित है, बहुत सुंदर है, राम राजा बनेंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। राम सिया राम जय जय राम। अरे जब यह निश्चित हो चुका, तब उमड़ा आह्लाद, गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। सारे राज्य में भगवान राज का राज तिलक होगा, ये संवाद गूंज उठा। आइए इसके आगे की कथा हम आज श्रवण करते हैं, बहुत सुंदर है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका लहराई।
द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वाले भी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते हैं, गलियों गलियों में स्वर्णकार पाटंबर शोभा पाते हैं। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने, पीतांबर पर मकरत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। बड़ी सुंदर व्यवस्था की जा रही है भगवान के इधर राज तिलक की तैयारी में। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आइए राधे श्याम रामायण में सुनते हैं। संतोष पांडे जी आपका स्वागत है राधे श्याम रामायण में। तू रही बज उठी देवढ़ियों पर, सब जगह मंगलाचार हुआ। सब महलों पे पिपीहरी टूट बज रही हैं। अयोध्या में सब लोग सोच रहे हैं राम का राज तिलक होने जा रहा है। तू रही बज उठी देवढ़ियों पर, सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरंजीवी हुए रामचंद्र, घर घर में जय जयकार हुआ। सब कहने लगे बड़ी सुंदर व्यवस्था, मेरे राम राजा बनने जा रहे हैं। सब जय जयकार कर रहे हैं। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी, दशरथ से नपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी। अवधपुरी की बहुत सुंदर महिमा। वहाँ सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। प्रीति भाभी सादर प्रणाम आपको। आप भी फेसबुक के माध्यम से सुन रही हैं। राज तिलक की तैयारी हो रही है राधे श्याम रामायण प्रसंग में। भगवान श्री राम जी के राज तिलक की तैयारियां कर रहे हैं लोग। ऐसे घर जब हो राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रब की आभा का, कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। पहले दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके यहाँ जब राज तिलक हो रहा है तो उसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। अरे दीपक से कोई सूर्य भगवान का चेहरा देख सकता है क्या? कैसे वर्णन किया जा सकता है। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान, ताले से टलती नहीं होनी है बलवान। ताले से टलती नहीं होनी है बलवान। सब होनहार भावी प्रबल है। आगे कथा सुनिए, बड़ी सुंदर है। जो होनहार है उसको कोई टाल नहीं पाएगा। होनी होकर रहती है, होनी अटल है। प्रभु ची अरे मन चीते नहीं होते है, प्रभु चीते तत्काल। जाते है आकाश का भेज देहन पाताल। तो भगवान के मन की बात कौन जानता है? विधि का विधान कौन जानता है? राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। उधर एक खोनी ने अपना करिश्मा दिखाया है। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या थी तीन रानियां राजा के। थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के।
कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। उन्हीं को कौन टालेगा भैया। भगवान की राज तिलक की तैयारी और कैकेयी मैया की दशा देखिए। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। तीनों रानियों में राजा दशरथ कैकेयी को बहुत प्यार करते थे और उसकी एक दासी थी मंथरा। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। राम जी कौशल्या के बेटे थे, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के थे और भरत कैकेयी के थे। कैकेयी को राजा दशरथ बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत उसकी एक दासी मंथरा थी, वो कैकेयी के बहुत सिर चढ़ी थी, उसके मायके से आई थी। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर पर, बस इसी मंथरा के सर पर, बस इसी मंथरा के सर में विधि का विधान आया और मंथरा के सर में बैठ गया। देखिए विधि का विधान बड़ा प्रबल है। राम की राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं, इधर विधि ने कुछ और सोच रखा है। भैया कभी कष्ट आए तो विधि का विधान समझकर उस कष्ट को सहने में ही भलाई है। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। मंथरा ने के सिर पर विधि का विधान आ गया। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में। शारद ने इसकी मत फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उसे फूले रघुकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। मंथरा के मन में द्वेष की ज्वाला। देखिए भैया कोई न कोई घर का ही, जब घर में कोई तीसरा घुसता है तो घर का बंटाधार हो जाता है। मंथरा के मन पर विधि का विधान बैठा। सरस्वती मैया ने उसकी बुद्धि घुमाई, जैसे बुद्धि उसकी घुमाई, मंथरा को वहां की तैयारी। मान लीजिए रघुकुल वन में फूल खिले हों, लू की भांति मंथरा ने काम करना शुरू कर दिया। वो अरे उठी प्रचंड आंधी होकर, उस राज तिलक की शोभा में, उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी, दशरथ के जीवन बिरवा में। मंथरा लू के समान, आंधी के समान उस भरे पूरे परिवार में नष्ट भ्रष्ट करने की तैयारी में लग गई। दशरथ के जीवन का जो वृक्ष था उसमें दीमक की भांति लग गई। पत्थरों भरी बन गई घटा, उस हरी भरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी सदस, कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी। होशियार रहना चाहिए भैया।
कोई भी आपके घर में आग लगा सकता है, चाहे दासी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे पड़ोसी हो, नाते रिश्तेदार हो, परिवार में आग लगाने का काम यही सब करते हैं। सावधान सावधान रहना पड़ेगा हमको और आपको सबको, इनको समझना पड़ेगा। देखो साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटूंगी सारा ये घोर प्रतिज्ञा करती है। बोले राज तिलक का जो तख्ता पलट मैं कर दूंगी, ऐसे है इसको पलट दूंगी, जो व्यवस्था चल रही है इसको समाप्त कर दूंगी, ये प्रतिज्ञा की उसने। बल कौशल नहीं, बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो। राधे श्याम जी कहते हैं स्त्री को अबला कहा गया है। अगर बल का कौशल देखना है तो कैकेयी और मंथरा में देखिए कि इनके अंदर बल कितना है। अगर स्त्री चाहे तो आपका जीवन संवार सकती है, स्त्री चाह जाए तो आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। ग्रह लक्ष्मी चाहे ग्रह को मंदिर बना दे, चाहे तो उसको नरक बना दे। राजा दशरथ नहीं कुछ कर पाए तो हमारी आपकी क्या बिसात है भैया। बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो। अरे रात ही रात में क्या होगा यह नृप के महलों में देखो। भगवान दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, भगवान विष्णु के स्वयं अवतारी राम जिनके पुत्र हैं, उनके घर की हालत रात में कैसे बदलती है ये देखो। श्री राधे श्याम जी ने बहुत सुंदर लिखा है। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। पहले तो रास्ते में देखा मंथरा ने, फिर वो नागिन की तरह फुफकारती हुई अपने सारे बालों को खोल लिया है मंथरा ने। देखिए कैकेयी राम भैया को बहुत प्यार करती थी, भले ही उनके पुत्र नहीं थे लेकिन भरत से ज्यादा स्नेह राम पर था। अब कैकेयी मंथरा के कहने में कैसे पलटेगी ये समझने योग्य है। बाल खोला मंथरा ने, चल दी है, कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी ने कहा, कैकेयी चौकी कहा है ये क्या ढंग, आज रंग सब जगह है तू क्यों है बदरंग। कैकेयी ने पूछा इतनी खुशी के माहौल में, अरे तुझे क्या हो गया मंथरा, तू ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। कैकेयी ने आगे बोला है, देखिए मैया कि मति पलटने का काम मंथरा कर रही है। आज भी मंथराएं हैं, हमारी माताओं बहनों के दिमाग को घुमा के रख देती हैं और घर को बर्बाद कर देती हैं। उन मंथराओं से सावधान रहना पड़ेगा। आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन मंथरा है। हम कैकेयी कहने लगी, हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत ये कैसे लक्षण तेरे हैं, ये कैसे लक्षण तेरे हैं, ये कैसे लक्षण। कैकेयी मैया ने कहा
क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है दासी। कहने लगी जल्दी बताओ ये उदासी किस प्रकार की है, क्यों उदास हो भाई। मंथरा से कहा कैकेयी मैया ने, आप क्यों उदास हैं, किस प्रकार की उदासी आपको खा रही है। चारों तरफ सुंदर व्यवस्था है, मेरे राम राजा बन रहे हैं, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों उदास है। कैकेयी ने पहले तो मंथरा से बहुत सुंदर बातें पूछी और इसे सुनते ही मेरे रजत भैया भी सुन रहे हैं और तमाम सीताराम जी बहुत लोग हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, चर्चा बड़ी सुंदर है, आजकल के युग में समझने योग्य है। राम के राज तिलक में वनवास का कैसे षड्यंत्र रचा गया ये समझने योग्य है तो विधि का विधान, फिर भी ये है कहना मुझे तुम्हारी, मंथरा से बोली मुझे तुझे मेरी सौगंध है, कसम है, तू बता जल्दी से क्या हुआ, झगड़ कर गई है, भूखी है प्यासी है, क्या उदासी है। मंथरा से कैकेयी ने कहा। मंथरा अंदर से जली भुनी थी, उसको और उसकी आग और बढ़ गई। सीता श्याम प्रताप मिश्रा जी फर्रुखाबाद से, बड़ा सुंदर प्रसंग है। मंथरा कैकेयी के पास पहुंची है, बड़ा क्रोधित है मन के अंदर। मंथरा को जब कैकेयी ने कहा बोल क्या बात है, क्यों परेशान है, ये सुनते ही, अरे ये सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, अरे फुंकारें देने लगी, उठी नागिनी आग, बोली देखो तो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। देखिए भैया आप समझाना शुरू करेगी, 100 फूंकों में गीला बरता है, ये प्रसिद्ध है। कैकेयी को मंथरा ने समझाना प्रारंभ कर दिया, बोलने लगी मंथरा, ऐसे कान भरने वालों से हमें और आपको सबको सावधान रहना चाहिए, कोई मंथरा हमारे आसपास न फटक पाए, नहीं तो अच्छा खासा राज तिलक हो रहा था। और कहती है मंथरा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिसका कल राज तिलक होगा, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है, मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी या फंद उसी का है। कहने लगी जो राजा होगा, जिसका राज तिलक होगा, उसका तो मर्तबा बुलंद रहेगा जी, ये रानी का, बड़ी रानी का फंदा डाला हुआ है, तुम नहीं समझ पा रही हो। सौरभ मिश्रा जी और संदीप मिश्रा जी सादर प्रणाम। राधे श्याम रामायण में आप सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है, यह खुशी नहीं यह मातम है, बजते हैं यह जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है, खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की,
रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। कहने लगी, अरे कौशल्या के तो भाग खुल गए हैं। अरे कैकेयी मेरी रानी, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राजा दशरथ की कितनी विकट चाल है। तू समझ नहीं पा रही है। राम को राजा बनाया जा रहा है। और कहने लगी, तू सदैव चौसर का खेल तो जीत जाती है, लेकिन आज हार रही है। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है बदरंग है तू, वे रंग में है भदरंग है तू। क्या पासे नप के प्यारे हैं, तेरे छक्के छुट जाएंगे। अब तो उनके पवारे हैं, वह बाहर आने वाला है। जो तीर छुपा था तरकस में, तो समझ रहे राजा दशरथ। मेरा है मेरे बस में है। समझाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू की। ये रानी तो चौसर होता है तो उसमें तो जीतती है, राजा को नहीं समझ रही है। तू समझती थी राजा मेरे बस में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। इसमें क्या बताना, सब समझ रहे हैं आप लोग। कैकेयी समझा रही है, आपको प्यार करते थे, भरत को प्यार करते थे, नैनों का तारा कहते थे। आज जब राजा बनाने का नंबर आया तो मुकुट राम को पहना रहे हैं। तुमको क्या मिल रहा है? तुम्हारा बेटा क्या कर पाएगा? आज तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, तुमको तो कुछ मिला ही नहीं। तुम परेशान हो, तुम्हारा लड़का दर दर की ठोकरें खाएगा। इस तरह से कैकेयी को मंथरा समझाती है। जब भी और माँ कभी अपने बेटे के बारे में ऐसा सुने तो भड़केगी तो जरूर। कोई भी माँ हो, सब चाहते हैं उसका बेटा बड़ा अच्छे से रहे। मंथरा को लेकिन कैकेयी ने अभी डांटा है बड़ी तेज, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी बोली फिर बोली धिक्कार। धिक्कार है तुझे दासी, तू क्या कह रही है? चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है? किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। अभी कैकेयी मैया ने
उसकी बातें सुनी तो उसको डांट दिया, हे चंडालिनी भाग जा, मेरे घर में कल उत्सव है, तू आग लगा रही है, रुई के ढेर में चिंगारी सुलगा रही है, भागो। देखिए भैया अभी सब सही है, लेकिन मंथरा मानने वाली नहीं है। ये ऐसे विचित्र लोग होते हैं, वो आपको अपने बात को दिमाग में डाले बगैर हटते नहीं हैं। आप कितने भी समझदार हो, माता कैकेयी अभी समझदारी से बात कर रही है। धीरे धीरे क्या होगा अभी आप सुन लीजिएगा। बोली हार ले जा, कल उपहार देंगी, मेरे घर में उत्सव है, ऐसी बातें मत कर। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई, कहने लगी पुकार। तो हार देने लगी, ले भाई हार ले इनाम में, लेकिन ये सब बवाल मत बक, हमारे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है, राम युवराज बन रहे हैं, खुशी की बात है। ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी न लाल चिन्ह माल की है, दासी न लाल चिन्ह माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। समझाना शुरू कर दिया, बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो देश देश में न्योते हैं, जो देश देश में न्योते हों, हो एक पुत्र का राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। कहीं दोनों लोग मामा जी के यहाँ गए, यहाँ राज तिलक हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, लेकिन कैकेयी ने के मति में अभी इसके दुर्वचनों ने प्रभाव नहीं किया। कैकेयी ने कहा, रानी ने फिर से कहा, हो दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। ये बात सही कही, तू कौन होती है, अपना काम कर, चुपचाप बैठ, बेवकूफ दुष्टा, मेरे घर में क्यों बोल रही है। बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन अभी मंथरा नहीं मानेगी। मुझको समान है राम भरत, कैकेयी बोलती है, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं, एक ही पेड़ की शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों मेरी दो आंखें हैं। मैया ने कहा, एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, मुझे जैसे चिड़िया के दो पर हैं, और मेरी दोनों आंखें हैं राम और भरत। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है।
गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। दासी फिर बोली, वो समझा करके ही मानेगी। ऐसे लोग पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। वो अपना जहर आपके दिमाग में भरे बिना हटते नहीं हैं। चाहे जो करो, कितना भी कहो, चुप हो जाओ, मत बोलो, बीच में मत बोलो, लेकिन नहीं, मंथरा टाइप महिलाएं, शकुनी टाइप पुरुष ये जरूर बोलेंगे। दासी बोली, नहीं तुम आज समझे मेरे पीर, नेति हर नेकी करते हैं यदि फूट गई तकदीर। आइए मंथरा ने क्या कहा सुनिएगा। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। बहुत सुंदर है। रामचरितमानस में लिखा है, कौन हो ये हमें कहानी, चेरे छाड़े न हो ये बुरानी। और राधे श्याम में लिखा है, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का ख्याल है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। कहने लगी, मैंने जो आपका नमक खाया था वो नमक अदा कर दिया। भरत का ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैंने वर्षों तक भरत को अपनी गोदी में खिलाया है। अब रानी से बोलने लगी है, कैकेयी शतरंज की बड़ी खिलाड़ी थी, अब उसी के हिसाब से उसको समझाने लगी है। रानी शतरंज बिछी है वह, जिसमें कि मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही में ही जित जाओगी, घर ही में जित हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा से उधर दे रहा है। रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पल बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। मंथरा ने कहने लगी कि हे कैकेयी, कौशल्या से सीधी मुठभेड़ आपकी है, आप नहीं समझ पा रही। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में।
रखेगी तुमको कौशल्या। दासी समान रनिवासों में एक ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं, अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। इस प्रकार समझाने लगी। अब आपका सम्मान नहीं होगा, आपको दासी बना लिया जाएगा, आपको दासी, भरत को दास बनाया जाएगा। इस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति समझाता है, भविष्य की उसको नक्शा दिखाता है कि भविष्य में ये हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो कोई भी साधारण मनुष्य, कोई भी मनुष्य होगा जरूर चकमा खा जाएगा। और वही कार्य मंथरा कर रही है। भविष्य में आपको दासी, भरत को दास बना लिया जाएगा। कह रही मरना बेकार है दूसरे के बस में रहने से। अरे काम कर गए अंत में नागिन के फुफकार, लगी कांपने कई डगमग हुए विचार। लगी कांपने कई डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। प्रिया चरित्रम परमम विचित्रम दैवम न जानहि कृतः मनुष्य। लिखते हैं राधे श्याम जी, अबला जब सबला हो जाती है, जब त्रिया अपना चरित्र दिखाती है, पल भर में शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर, होनी ने पर्दा खोल उठा। होनी ने पर्दा खोल उठा। कैकेयी के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सिर पर आकर खेली, रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है, तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब जान लिया मैंने। तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। थोड़ी देर पहले रानी मंथरा को डांट रही थी, अब उसी से कह रही हैं। ऐसे लोग आपको ऐसे घुमाएंगे, अपने ही चरणों में डाल लेंगे। कहना बताओ क्या करें, तुम बूढ़ी हो, बुद्धिमती हो, तू ही अब मार्ग दिखाए। भरत लाल को गद्दी कैसे मिले बताओ। अरे पलटा खाया समय ने,
पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई शर्करा छीर। अब दोनों सलाह करने लगी, मिल गई कैसे क्या होगा। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंसकर, अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने ना पाए पक्षी फंसकर। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो वर राजा पर ठाती है। ये घर का युद्ध जीतने की बस वही तीर दो काफी है। अरे आज ही काफी हैं, कहती है मंथरा। अब युक्तियां बताने लगी है कि दो वरदान आपके उधार हैं राजा पर, यही वो थाती है जिसको तुम मांग सकती हो। आज ही रात को ये खेल खेलना है। कहने लगी अरे आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला करके, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। और देखिए क्या कहती है, जब नप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भमे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रियाचरित, फिर मांगो उन वरदानों को। और कहने लगी मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हूँ। कहने लगी पूरा त्रिया चरित्र दिखाना, तब मांगना, तब मानना जब राम की कसम खा जाए तो अपने 2 वरदान मांगना। एक वरदान में भरत लाल को राज्य मांग लेना और दूसरे वरदान में रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्षों का मांग लेना। सब तरकीब बता दी है, भाव में तिरछी कर लेना। जब राजा आए तो अपना पूरा त्रिया चरित्र दिखा देना। बताइए समझाने वाला कितना विकट। कुबरी ने क्रूर कृति कह कह कपट कुटा, अरे कह कह कपट कुपाठ, कर डाली वह कुटिलता नवेन उकठ कुटाठ। कुबरी मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह से समझा दिया है कैसे कैसे और क्या करना है। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत नरी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। आहा
दासी की बलिहारी लेने लगी है। कहने लगी है, कुंवर है नहीं बुद्धि गठरी, कुंवर है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान तुझे कुंवर है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान विधाता ने, कुंवर है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। तारीफों में देखिए क्या क्या कह रहे हैं। ये कुंवर नहीं है, ये तो बुद्धि है, ये बुद्धि की गठरी विधाता ने आपके दिमाग में नहीं पीछे पीठ पर बांध दी है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। आइए, हरे राम सिया राम जय जय राम जय जय भगवान। कैकेयी ने मंथरा की बहुत तारीफें की हैं। मंथरा कदापि नहीं होगी, कैकेयी कह रही हैं, कौशल्या की मनमानी अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने ये भी ठानी अब। क्या है मजाल अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू मुझको मंजूर करे, गर तू उसको मंजूर। पूरी तरह गिरफ्त में आ गई कैकेयी मंथरा के, और मंथरा से कहने लगी, एक बात और कहती हूँ, अरे मंथरा अगर तू मान जाए तो एक बात मेरी सुन ले, मंजूर कर ले। थोड़ी देर पहले कैकेयी मंथरा को डांट रही थी, मति को ऐसे पलट दिया मंथरा ने, जो मंथरा लगता है रानी है तो कैकेयी दासी है। ऐसे ही परिवार तोड़ने वाले लोग मति को ऐसे भ्रमित कर देते हैं, वो गुरु लगने लगते हैं। आइए देखिए कैकेयी मैया क्या कह रही हैं। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। कैकेयी ने कहा, मंथरा अगर तू कहे तो 14 वर्ष क्यों मांगा जाए, 2-4 बरस का ही वनवास मांग लूं। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोले धीरज छोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोले धीरज छोड़। क्या बोली? आई जब नाव किनारे पर, तो चल दे फिर तूफानों में। अरे इतना समझाया, नाव किनारे पे ले आई तो फिर तूफान में जा रही है। वाह भाई वाह। अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों पर, समझा कर हारी में तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रहे धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ,
तुम उस कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहें तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 14 साल रहें वन में हक से बेहक हो जाएंगे। कितना समझा रही है बताइए आप। कहा रानी ने कहा ऐसा करो 2-4 दिन का 2-4 साल का वनवास मांग लो। मंथरा क्या करें। मंथरा ने कहा रानी 14 साल तक बन रहेंगे तो वापस आएंगे तो जनता के भरत प्यारे हो जाएंगे, हक से बेहक हो जाएंगे। 14 वर्ष का मांगो। यदि 14 साल रहें वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे इस कारण 14 वाजिब हैं। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझ गई सब जान गई अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है बस जाओ कूप भवन में तुम। कहे जाओ कूप भवन में चली जाओ। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग अनशन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। रम सिया 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 रम जय जय। कर दिए वस्त्र सब तार तार लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए चोटी के बाल बवाल हुए। थे लाल मांग अब आंखों में काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा कंगे ने दांत निकाल दिए। मिक्सी ने होठ किए काले भौं टेढ़े। मिक्सी ने होठ किए काले भौं टेढ़ी कुटिल कराल हुई। सर की सारी साड़ी सर की भूचाल श्वास की जाल हुई। वो पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है। दासी दासी के हवा बदलते रानी पतझड़ सी हो गई है। रानी पतझड़ सी हो गई। सारा श्रृंगार नोच नाच के फेंक दिया। साड़ी निकाल के दूसरी साड़ी पहन ली है। झुमके फुमके सब निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। दशरथ जी आए। आए दशरथ जी
फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो को ढंग बेढंगा क्यों है। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन, हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आँखों ने हो त्रास दिया, वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं। वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। राजा दशरथ ने कहा, जिन आंखों ने देखा हो गलत, जिसकी वजह से कष्ट हुआ, वो आंखें फुड़वा दूंगा। अगर किसी की जवान ने गलत कहा हो तो जवान निकलवा दूंगा। एक प्राण प्रिय बताओ किसने क्या कहा। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। वाह भाई वाह। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धोल धूसरित हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन। गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। क्या बोलती है भैया सुनो। मैं कौन तुम्हारी होते हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो शीश, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान। तुम हो, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। रम से सम्मान मांग का रानी जी,
पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिय इसी से हो, भरती हो इन्हें तुम मोतियों से। ऐसे वैसे से मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। दशरथ ने कहा मांगो, उसी से मांगो जो बात आपकी माने, सच्चा हो। अब दशरथ जी बोलने लगे, कहने लगे, हे रानी, ये कविताएं छोड़ो, बताओ क्यों रूठी हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्या रोती हो। अरे महाराज की बात पर उठ बैठी बेपीर, भौं पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कैकेयी ने कहा कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। मेरे दो दो वरदान प्रभु, बस वही मेरे धन मुझको दो। बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। उनको क्या मालूम क्या मांगने जा रही है। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहो ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे नहीं, रहो गरजे तो अति बरसे नहीं बूंद। यह सब धोखा में में है, जो कहा किया जो दिया दिया। बस एक बात मर्दू में है। रानी बोली व्यर्थ या सब है नकली जोश। हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। रानी ने कहा कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब, पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ।
सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। कैकेयी कहने लगी अगर आप सच्चे हैं राजा जी तो भगवान श्री राम की सौगंध खा जाइए, तब मानेंगे ना कि आप मुझे सच्ची में दे दोगे। बड़े बड़े को देखा है मौकों पर बदल जाते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें मत कहो, कसम खाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। राम सिया राम सिया राम सिया राम। इसके आगे कल कथा प्रसंग में सुनेंगे। रानी बोली ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं। दशरथ ने इस प्रकार से सौगंध ली। क्या कहा? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं। माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, हम वह नहीं हैं बात से अपनी मुकर जाएं। हम वह नहीं हैं बात से अपनी मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो अब मेरा कथन है, सौगंध सहित लो सुनो अब मेरा कथन है। यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है। साक्षी है यह आकाश यह पृथ्वी और पवन है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। रानी ही बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। रानी ने इस प्रकार से वचन कहे हैं और आगे की कथा इस प्रकार से वरदान देंगे। राजा दशरथ का क्या दशा होगी, राम को दशरथ का प्रतिज्ञा पालन कल आपको सुनाया जाएगा और उसके बाद भगवान श्री राम के वनवास का प्रस्थान हो जाएगा। राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम जय जय हनुमान। कथा विसर्जन होती है, कथा यहाँ पर रुकती है। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम
राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम संकट मोचन कृपा निधान अब तो कृपा करो भगवान। प्रिय भक्तों, सम्मानित श्रोतागणों, राधे श्याम रामायण का पाठ है संपूर्ण हो रहा है। कल पुनः मिलेंगे। आज की इस कथा प्रसंग का सार ये है कि अगर कैकेयी मंथरा की बात न मानती, हालांकि होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है, भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ और भगवान ने अपने इच्छानुसार पूरी तरह से विधि के विधान को पालन कराया है। विधि का विधान बड़ा प्रबल है। कैकेयी कहाँ राम को कितना प्यार करती थी और मंथरा के कहने पर धीरे धीरे समझाने पर भगवान श्री राम जी को वनवास 14 वर्ष का मांग लिया। अब आप समझिए विधि का विधान कितना प्रबल है। जिसको युवराज पद मिलना हो उसको वनवास मिल जाए। कैकेयी और मंथरा का संवाद हमारे समाज को ये सूचना देता है कि हमको ऐसे मंथरा लोगों से सावधान रहना चाहिए। कभी भी अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो परिवार में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी सब प्रभु की माया है, प्रभु का विधान है, परमात्मा की रचना है। हम तो आप सब निमित्त मात्र हैं। परमात्मा जो कराएगा जगत उसी को करेगा। भगवान किसी को कुछ बनाता है, किसी को कुछ बनाता है। ये दुनिया एक रंगमंच है, नाटक का मंच है। हम और सब नाटक कर रहे हैं। आपको कोई पात्र मिला है वो नाटक कर रहे हैं, आप हमको कुछ मिला हम कर रहे हैं। विधि ने सबकी, विधाता ने सबकी तकदीर, सबका नसीब, सबका भाग्य लिखा है। कर्म के अनुसार भाग्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, बाकी भगवान की सब मर्जी है। राजा राम युवराज बनने जा रहे थे, राजा बनने जा रहे थे। मेरे राम को वनवास होने जा रहा है। कोई समझ सकता है? एक रात में तख्ता पलट हो गया। आज भी हो जाता है। अभी बगल में ही थोड़े दिन पहले हो गया। सुबह का नाश्ता चकाचक किया और दोपहर के बाद देश छोड़ना पड़ा। किसी को पता है कभी क्या होने वाला है? किसी को कुछ पता नहीं। किसी ज्योतिषाचार्य को भी नहीं ये पता है कि अभी क्या होने वाला है। अगर पता होता तो कोरोना जैसी महामारी को ज्योतिषाचार्यों ने बताया होता। सब अनुमान है, सब विद्या है। अनुमानित स्थितियों में सब जीते हैं, चलते हैं। कल क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, भविष्य किसी ने देखा नहीं है भगवान के अलावा। विधि का विधान निश्चित है, जो होना होगा होगा। आज की जो प्रसंग में सिर्फ शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमारे आपके परिवार में कभी भी कहीं पर भी अगर कोई मंथरा जैसा कार्य कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। राजा चक्रवर्ती सम्राट की दशा अभी वरदान मांगने के बाद कल के प्रसंग में जो होगी उसका वर्णन करना कठिन होगा। आदमी स्वार्थ में कहाँ तक गिर जाएगा, क्या क्या कर जाएगा, कुछ पता नहीं। जब हम सबको पता है कि कुछ लेके नहीं जाना, तब तो ये दशा है कि भगवान ने इसकी व्यवस्था की होती
कि जो कमा रहे हो उसको साथ ले जाओगे तो क्या हाल होता। शांति नहीं है, संतोष नहीं है, भागता चला जा रहा है मृग तृष्णा में आदमी, भगवान को भूल गया। आज हमारे परमादरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम के बाबा हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड की गठन के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। हम सभी सनातनी हिंदू भाई हिंदू एक होकर के उनकी सहायता करें। ऐसे वीर धुरंधर महारथी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले संत महात्मा इस धरती पर भगवान की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी पद यात्रा का सम्मान करें। हम सबको आज एकजुट होने की आवश्यकता है। हमको और आपको एकजुट रहना है, एकजुट रहना है, पड़ेगा ही। नहीं रहोगे तो माननीय कहा है योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे। निश्चित है, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। हमको सबको आपको अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर के भगवान का भजन करते हुए धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो जहाँ बैठा है वहीं से, जो जहाँ काम कर रहा है वहीं से, अगर आप के पास समय है तो ठीक, नहीं है तो अपने भाइयों को जागरूक करने का काम हम और आप कर सकते हैं। हमारे आपके अंदर भगवान की परम शक्ति बैठी है। हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हुए परमार्थ के कार्य कर सकते हैं। भगवान ने ये जिसको जो लायक बनाया हो वो इस मुहिम में, इस आंदोलन में, धर्म के इस कार्य में अपना अपना सहयोग दें, करें। बहुत अच्छी बात है। औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और हर आंसू गीता है। औरों के लिए हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए हमको सबको आगे आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो क्या है। अरे बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, हम सबको एक रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, होना पड़ेगा। हम सब हिंदू सनातनी भाई यों से अपील करते हैं, हम सनातनी हिंदू भाइयों से पुनः प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के लिए आप लोग अपने अपने हिसाब से आंदोलन करें। घर जिसको जो आता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र के द्वारा अवगत कराएं कि हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। उसी में हमारी, आपकी, सभी की भलाई है, उसी में इस जगत की भलाई है। पूरे संसार में एक ही राष्ट्र ऐसा है जहाँ हम सब हिंदू निवास करते हैं। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कल्पना करिए। आइए खैर, कल पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। भगवान आप सभी को सुखी रखे। प्रभु आपके लिए मंगल कामना। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल पुनः इसी प्रसंग में। कैकेयी के 2 वरदान मांगे जाएंगे। राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांगी रही है। फिर रघुनाथ जी वन की तरफ जाएंगे। राजा दशरथ की पीड़ा का अवलोकन कल के प्रसंग में हमको, आपको, सबको करना है। हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमको आप सभी को चलना है। सादर जय सिया राम।
शुभ रात्रि।